मैम, सबसे पहले तो आप अपना एक परिचय बताइए। मैं सोनी देवी नगर निगम से वार्ड संख्या। वार्ड संख्या 17 से सोनी देवी सभी जनता को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हार्दिक बधाई नए साल की। इस बार आप चुनाव में जीती हैं, मतलब क्या मुद्दा लेके आपका चुनाव में आई थी आप? विकास के लिए मुद्दा लेके आई हैं। किस तरीके का विकास, मतलब क्या आपके वार्ड में किस तरीके का पहले काम हुआ है और क्या काम अभी तक अधूरा रह मेरे चुका है? पति 2 बार रह चुके हैं और जो वृद्धा पेंशन ये सब जिसका बना हुआ था उसको सब रोके हुए थे। जो पहले पार्षद थी कोई काम नहीं किया, तो सब जनता हम पे विश्वास रख के विश्वास रख के जिताई है, ताकि हम उन लोग का वृद्धा पेंशन और सब चीज विकास का काम कर सके। मतलब जो वृद्धा पेंशन या जो भी सड़क नली का जो भी वो था, सब जो विकास हम करेंगे। इस बार जो आप हाँ। इस बार आई हैं जीत के, तो उस काम को आप पूर्ण पूर्ण रूप से आप करेंगी। हाँ। और क्या महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता, आप एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या रहेगी आपके वार्ड में आपकी प्राथमिकता? महिला के लिए सबसे पहले तो मैं सब नल सफाई की कार्य अच्छी तरह से करूंगी। शौचालय का निर्माण करूंगी और पढ़ाई आंगनबाड़ी का जो शिक्षित होता है पढ़ाई अच्छी तरह से मतलब महिलाओं को आंगनवाड़ी के में जो भी सरकारी योजनाएं आएगी पूरी तरह उसको महिला उसको लाभान्वित आप करवाएंगे? हाँ, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कराएंगे। अभी दोहरी खुशी मिली है, मतलब जीत की भी खुशी है, नव वर्ष भी है। क्या हाँ। शुभकामना देंगी अपनी वार्ड के जनता को? वार्ड की जनता को सबसे पहले तो हम प्रणाम करना चाहते हैं, शुभकामनाएं ढेर सारी जनता को नए साल की और जीत की भी बधाई। ये मेरी जीत नहीं है, सारी जनता की जीत है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप अपना एक परिचय बताइए, क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम वार्ड नंबर 17 की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ अपनी शुभकामना भी नव वर्ष की देना चाहूँगा। और मैं पूर्व पार्षद मुकेश कुमार कौशल, जो 2 टर्म इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इनका देवर हुआ। सर, क्या लगता है, मतलब इस बार आपके जनता ने फिर से जिम्मेवारी दी है, तो किस तरीके का अब जो आपके अधूरे वार्ड में काम है, क्या कि अब कौन सा काम अभी आप आए हैं तो उसको पहले आप लोग पूर्ण कीजिएगा? जी, इसके पहले 2 टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बड़े भाई साहब मुकेश कुमार कौशल 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके पहले 2017 में चंद वोटों के मार्जिन से हमें परास्त झेलनी पड़ी थी। उसी को हमने अपना हथियार बनाया और कमियां खोजी और वर्तमान में जो पार्षद यहाँ का जो थे वो बिल्कुल जनता को बरगला कर किसी भी तरह से चुनाव जीत गए और 5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जिसका नतीजा ये रहा कि हम घर घर जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्या सुने और हम जनता ने हम पर विश्वास जताया कि भैया ठीक है, आपको पुनः हम मौका देंगे, इसीलिए हम अपने जीत को लेकर आश्वस्त थे। तो मतलब अब तो जीत आपकी हो गई है, अब फिर से आपका आ गए हैं आप लोग पार्षद में, तो अभी कौन सा काम के लिए आपको लगता है कि अभी वो जरूरी है और उन कामों को किया जाए? देखिए, मुकेश कुमार कौशल जी का किया हुआ काम ही ये वर्तमान पार्षद छिटपुट तरीके से करवा रहे थे। किसी भी नए योजना का लाभ दिलाने में पूरी तरह से विफल थे। मैं नई योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा और बहुत ऐसे लोग आए जिनको साजिश के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैं यहाँ तक दिखा दूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको कागज पे मृत घोषित कर दिया गया था वर्तमान पार्षद के द्वारा, जो हमारे बड़े भाई साहब पूर्व पार्षद मुकेश कुमार कौशल लड़कर ब्लॉक से और उनका काम करवाए हैं, जिसके वजह से जनता आश्वस्त होकर हम लोग को वोट देके पुनः पद पर स्थापित किया। मतलब अब जो काम सरकारी योजनाएं हैं अब उसको आप लोग पूर्ण रूप से आप धरातल पे घर घर जाकर मैं बात कर चुका हूँ, पुनः जाऊंगा, बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक भी कोई हमसे नाराज ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है, धन्यवाद।